নমস্কার, দূরদর্শনের এই বিশেষ আয়োজনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি শর্মিষ্ঠা আপনাদের সঙ্গে। বিকাশের গতির এই বিশেষ পর্ব নিয়ে আমরা প্রত্যেকটা সময় আপনাদের সঙ্গে থাকি। আমরা প্রত্যেকটা দিন বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আসি। আজকের বিষয় আপনাদের সকলের খুব পরিচিত একটা বিষয়, স্বচ্ছ ভারত মিশন। যে মিশনটা 2014 সালে নয়াদিল্লির রাজঘাটে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুরু করেছিলেন 2রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে, এবং সেটা একটা মুভমেন্ট বলবো না, একটা মাস মুভমেন্ট তৈরি হয়েছিল পুরো দেশ জুড়ে, এবং আমাদের রাজ্যেও বড় আঙ্গিকে এটার কাজ চলছে। আজকে আমরা কথা বলবো স্বচ্ছ ভারত মিশন নিয়ে। এই বিশেষ আলোচনায় যিনি আমন্ত্রিত হয়ে এসছেন, আপনারা অবশ্যই আনন্দিত হবেন। ভেরি ইয়াং ডাইনামিক ম্যাডাম আমাদের সঙ্গে আছেন, মিশন ডাইরেক্টর SBM এর স্বচ্ছ ভারত মিশনের, এবং পাশাপাশি আরবান ডেভেলপমেন্টের ডিরেक्टर माननीय मेघा जैन IAS महोदया। नमस्कार मैडम। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मुख्य कार्यक्रम पे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी मैडम, पहली बार यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, और सच में हम बहुत ही आश्चर्य है, आप दोनों डिपार्टमेंट, फायर सर्विस के भी डायरेक्टर हैं, अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर है, SBM के भी मिशन डायरेक्टर है, और इतने कम उम्र में इतना सब दायित्व एक साथ कैसे संभालते हैं, प्लीज़ एक बार बोलिए। मैम सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ दूरदर्शन के स्टूडियो में। मुझे यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा दूरदर्शन में आके। यहाँ का अरेंजमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छा है। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि अभी मैं डायरेक्टर अर्बन भी हूँ और डायरेक्टर फायर सर्विसेज हूँ, मिशन डायरेक्टर फॉर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन भी हूँ। इतना सब कुछ इतना कम उम्र में, सच में ये बहुत बड़ा बात है। मैम मैं 21 बैच की IAS ऑफिसर हूँ। मेरी सबसे पहले मसूरी में ट्रेनिंग हुई, फिर उसके बाद मैं SDM खोवाई बनी, फिर ADM वेस्ट बनी, और फिर उसके बाद मैंने ये दायित्व लिया मिशन डायरेक्टर अर्बन का, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का और फायर सर्विसेज का। तो ये इस सर्विस का ही एक पार्ट है कि हम लोगों का सिलेक्शन होते ही हम लोगों को अलग अलग डेजिग्नेशन दिए जाते हैं। तो उसी तरह मेरा जितना सर्विस हुआ है अभी उसके हिसाब से मैं अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर बनी हूँ मैं। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत आपको अभिनंदन और शुभकामनाएं। आपका ये सफ़र बहुत ही बढ़िया होगा, हम लोग आशा कर पाते हैं, क्योंकि इतने कम उम्र में इतना दायित्व जब कोई एक के ऊपर आ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप बहुत ही डायनेमिक है हमारे लिए और रोल मॉडल भी है महिलाओं के लिए। तो मैडम सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, ये हमें तो मालूम है 2014 में शुरू हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों के द्वारा। ये इतना बड़ा मूवमेंट क्यों हुआ, क्यों ज़रूरी थी? मैम जैसे कि आपने बताया, ये जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है ये 2014 में लॉन्च हुआ था। तो इसके बहुत सारे एजेंडा थे, बट जो सबसे पहला एजेंडा था वो था कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना है पूरे देश को। और दूसरा एजेंडा था कि जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जितना भी सॉलिड वेस्ट आता है उसको अच्छी तरह से मैनेज करना है। और दूसरा था कि ये जो स्वच्छ भारत है उसको एक हमें जन आंदोलन बनाना है, इसमें सभी का पार्टिसिपेशन लाना है। तो ये 2014 में लॉन्च ज़रूर हुआ था 2019 तक के लिए, बट फिर उसके बाद मैम वापस स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च हुआ। तो 2.0 का अगेन हमारा एम था कि हमें गार्बेज फ्री सिटीज़ प्रमोट करनी है। अच्छा, हाँ, तो इसी तरह से अभी जो हम SWM 1.0 और 2.0 दोनों का जो एजेंडा है उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरा देश ODF का स्टेटस मिल चुका था, और जो हमारा अगरतला है उसको ODF++ का भी स्टेटस मिला हुआ है। मैडम एक बात मैं अगर गलत ना हूँ आपसे पूछना चाहूँगी कि तब जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ये शुरू किया स्वच्छ भारत मिशन, तब साथ ही टॉयलेट बनाने का एक एजेंडा भी तैयारी हुआ था, उस बारे में थोड़ी जानना थी। आप सही बोल रहे हैं। जो हमें ODF फ्री, जो मैंने आपको बताया कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनना था, तो उसके लिए कई सारी चीज़ें थी जो हमें करनी थी। सबसे पहले थे कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, जिसको हम बोलते हैं IHHL, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स बुलाते हैं, और उसी तरह होते हैं हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स। तो त्रिपुरा में हमने 23,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स SBM अर्बन में बनाए। उसके अलावा कहीं सारे कम्युनिटी टॉयलेट्स अर्बन का ही देखते हैं। यस मैम, हम अर्बन का स्वच्छ भारत मिशन देखते हैं, और बहुत सारे कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स का एक टारगेट दिया जाता है पूरे
कंट्री में सारे स्टेट्स को अलग अलग टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट अच्छी तरह से त्रिपुरा ने पूरा किया। लगभग कितना टॉयलेट अर्बन में हुआ अगर आप मैम अगर हम अप्रोक्सीमेटली देख लें तो हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स सारे पूरे त्रिपुरा में मिलके एसबीएम मिशन और बाकी बहुत सारे मिशंस में भी हम लोग टॉयलेट्स लेते हैं, सब कुछ मिला के हमने 2000 तक के टॉयलेट्स पूरे त्रिपुरा में सिर्फ अर्बन एरियाज में बनाए हैं। मैम मैडम एक बात जाननी थी, ये टॉयलेट जब हो रहा है इसमें मॉनिटरिंग के लिए भी कोई सुविधा है, कोई टीम है ये देखने के लिए सब कुछ स्वच्छ है या नहीं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है टॉयलेट है फिर वहाँ पे गंदगी रहती है, वो भी हम लोग ही करते हैं, हम जैसे लोग जो अवेयर नहीं है। यस मैम, उस बारे में कुछ कहिए। यस मैम, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स तो हाउस होल्ड ही मैनेज कर रहे हैं, बाकी जो हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स हैं ये जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे कि समझ लीजिए उदयपुर हो गया, मेलागढ़ हो गया, वहाँ के जो सीईओ हैं वो उसको डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं। तो उन लोगों ने कहीं जगह एसएचजी दीदीज़ को एंगेज कर रखा है, कहीं जगह एम्पैनल्ड एजेंसी को एंगेज कर रखा है, जो उसकी स्वच्छता को, टॉयलेट की स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए वो सारी एजेंसीज़ वगैरह वहाँ हैं। और जैसे मैंने आपको कहा पहले ही, बहुत सारी एसएचजी दीदीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है। एकदम मैडम हमें थोड़ी जाननी है, ये जो आप कम्युनिटी टॉयलेट एक होता है और एक होता है पब्लिक टॉयलेट, दोनों में क्या अंतर है? मैम उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस है जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करते हैं, बट दोनों का पर्पस सेम ही है कि वो सभी के लिए ओपन है। अच्छा, महिलाओं के लिए टॉयलेट की कोई एक्स्ट्रा सुविधा है मैडम? यस मैम, ये एक हमने मिशन लिया था, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने एक अलग से मिशन लिया था जिसका नाम है पिंक टॉयलेट्स। पिंक टॉयलेट? यस मैम, तो ये जो पिंक टॉयलेट्स हैं ये सिर्फ महिला और बच्चों के लिए है। अच्छा, तो ये महिला, और अगर आप देखेंगे ये हमने पूरे स्टेट में 85 पिंक टॉयलेट्स लॉन्च करने की बात की थी। ये कहाँ हुआ मैडम? मैम अभी ये हमारे सारे अर्बन लोकल बॉडीज, जितने भी हमारी 20 अर्बन लोकल बॉडीज हैं। दिखने में क्या पिंक है? यस मैम, यस मैम, ये जो टॉयलेट्स है ये दिखने में पूरी तरह से पिंक होता है, बिकॉज हम इसमें पूरा टारगेट ही कर रहे हैं वुमेन और बच्चों पे। और इसमें एक स्पेशल फीचर है जो हम देखते हैं, इन सारे टॉयलेट्स में बाहर एडवर्टाइजमेंट का स्पेसिंग होगा। जैसे आपने बोला कि टॉयलेट को मैनेज करने के लिए अलग से पैसा लगता है, मॉनिटरिंग करने के लिए के, तो इसमें एक इनोवेटिव चीज़ ये है कि एडवर्टाइजमेंट का हम स्पेस दे देते हैं बाहर ही पिंक टॉयलेट के। तो जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है उसी पैसे से हम लोग उसका जो टॉयलेट्स है उसका मॉनिटरिंग करते हैं, उसका क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जहाँ पे मोर देन 50 ऑलरेडी पिंक टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, एंड जैसे मैंने आपको बोला 85 टॉयलेट्स हैं, तो बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई सिटी के लोकेशन या फिर? यस मैम, जैसे हमने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है इट इज़ मोस्टली फॉर द अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो हमारे सिटीज़ हैं, जो हमारे यूएलबीज़ हैं। अगरतला में भी आपको 9 पिंक टॉयलेट्स दिखेंगे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे धर्मनगर में ऑलरेडी बन चुके हैं, पानी सागर में भी ऑलरेडी बन चुके हैं। उसके अगरतला में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं मैम। अगरतला में तो स्मार्ट सिटी का भी एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके साथ ही ये आप लोगों का? यस मैम, ये जो पिंक टॉयलेट्स हैं, ये जो अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो उसको, इन सारे पिंक टॉयलेट्स को अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बना रहे हैं मैम। अच्छा, तो हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटीज है हम कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये लगता है महिलाओं के लिए अलग से होना चाहिए। और एक बात मैडम हमें जानना है, ये जो SWM में जो ई व्हीकल का जो एक बात है और MR फीचर्स जो है ये क्या है? मैम जैसे हमने आपको बताया, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसका मेन एजेंडा ही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो सॉलिड वेस्ट है हमारा, जो घर में कचरा होता है, तो कचरा अगर हम देखें अभी तक हम लोग उसको 2 कैटेगरी में बांट रहे थे, गीला कचरा और सूखा कचरा। अब गीला कचरा क्या है? गीला कचरा वो है जो कॉम्पोस्टेबल है, कि वो अपने आप ही कॉम्पोस्ट हो जाएगा। सूखा कचरा ये है जो कॉम्पोस्ट नहीं होता है। तो अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं, जो हमारा कचरा कलेक्शन से लेके आखिर तक हम इस कचरे को कैसे डिस्पोज करते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताना चाहती हूँ। पूरे देश में त्रिपुरा ही कुछ स्टेट्स में से एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारा ये जो पूरा कचरा जो है उसको मैनेज करती है हमारी एसएचजी दीदी। अच्छा, डोर टू डोर कलेक्शन करती है। ऐसा एक भी हमारा अर्बन लोकल बॉडी नहीं है जहाँ पे एसएचजी दीदी नहीं है। त्रिपुरा में तो एक विलेज भी ऐसा है जो स्वच्छता के लिए मॉडल है। यस मैम, वांगमुन विलेज तो है ही। हाँ, उस बारे में भी आपसे सुनना है। हाँ जी मैम। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारी एसएचजी दीदी है वो क्या करती हैं, डोर टू डोर, घर घर जाके रोज
कचरा इकट्ठा करती है। तो हमने ये आईसी एक्टिविटी में हमने सभी जगह पैम्पलेट्स बांटे हैं। उनको पैम्पलेट्स में ये भी बताया है कि गीला कचरा ये है, सूखा कचरा ये है। तो आप देखेंगे मैक्सिमम हमारे जितने भी अर्बन लोकल बॉडी हैं वो गीला कचरा अलग करके देते हैं और सूखा अलग करके देते हैं। कहीं कहीं जहाँ नहीं देते हैं वहाँ हमारी एसएचजी दीदी उनको बोल के वहीं पे अलग करवा लेती है। अब जब ये दीदी कलेक्ट करती है कचरा, उसके बाद ये सब कुछ जो आपने मैडम बताया ई व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, गीला अलग से और सूखा अलग से। एक ही ई व्हीकल में 2 कंपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे ब्लू कलर में आपका जो सूखा कचरा है वो जाएगा और ग्रीन कलर में गीला जाएगा। अब ये सारी व्हीकल्स हमारे एमआरएफ सेंटर जाती है। एमआरएफ सेंटर का मतलब है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, और जो हमारे एमआरएफ सेंटर है उसी में कंपोस्ट सेंटर्स भी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंपोस्ट सेंटर की बात क्यों है। तो एमआरएफ सेंटर में अब जैसे हमने आपको बताया एक गीला कचरा है, एक सूखा है, तो जो सूखा कचरा है वो एमआरएफ सेंटर में जाएगा, जो गीला कचरा है वो कंपोस्ट सेंटर में जाएगा। लिक्विड भी और हाँ मैम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वो अलग से हैं जो हमारे एसटीपीज में जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे मैम। तो जैसे अभी जो सूखा कचरा है, जैसे आप देखेंगे कि घर में बहुत टाइप का कचरा होगा, अमूल का डब्बा होगा, प्लास्टिक का डब्बा होगा। क्योंकि घर में जो महिलाएं हैं, मैं भी महिलाएं हूँ, हम लोग क्या करते हैं सारे कुछ एक साथ के बांध कर दे देते हैं। तब ये सोचते ही नहीं इसमें गीला कौन सा है, सूखा कौन सा है, लिक्विड कौन सा है। यस मैम, तो हम इसीलिए इस माध्यम से हम सभी तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग आपके सोर्स के यहाँ पे ही, जहाँ आपके पास आपके घर पे ही अगर आप इनको 2 भाग में बांट दें, तो हमारे लिए वो भार काफी कम पड़ जाता है। अगर आप हमें, अगर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊं तो सूखा कचरा वो है जिसको आप मिट्टी में डालने से भी वो मिट्टी में मिल नहीं जाएगा। और गीला कचरा वो है कि अगर मैंने मिट्टी में डाल दिया तो कुछ साल में मिट्टी में घुल मिल जाएगा। जैसे समझिए कि कोई सब्जी है, सब्जी का उतरा हुआ छिलका, वो आ जाएगा गीला कचरा। ठीक है, अगर मेरा प्लास्टिक का बॉटल है वो हो जाएगा मेरा सूखा कचरा। हाँ, तो जो सूखा कचरा है इसमें भी बहुत वैरायटी है मैम। कहीं पे प्लास्टिक बॉटल होगी, कहीं पे कैन होगा। तो अगर आप देखेंगे हमारे एमआरएफ सेंटर में जाके ये सूखा कचरा अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। अगर आप, हमारा एक बेस्ट मॉडल है सबरूम मॉडल जिसे हम बुलाते हैं, तो सबरूम में आप देखेंगे 26 कैटेगरी में उसको बांटते हैं। ढक्कन अलग से होगा, कैन अलग से, यस मैम, डिवाइड होता है ये सारे कचरे। हाँ मैम, चप्पल अलग से होगा। अब इनका क्या करते हैं, एक्चुअली क्या है हम सबको ये सब मालूम ही नहीं। हाँ मैम, करेक्ट। तो इसीलिए जैसे आप बोल रहे हैं ना मालूम नहीं है, तो हमने एक नया इनिशिएटिव भी लिया है। जो स्कूल के बच्चे हैं उनको हम ये एमआरएफ सेंटर्स लेके जाते हैं। वो वहाँ पे आके पूरा विजिट करते हैं, उनको पता चलता है। अच्छा होगा हाँ बच्चों के लिए देखने के लिए। तो अगर बच्चे आते हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चे सीखते हैं। और हमारे इस पूरे स्वच्छ भारत मिशन का अगर मैं आपको बोलूं, जो सबसे बड़े एम्बेसडर्स हैं वो बच्चे ही हैं। अच्छा, हाँ, अगर हम बच्चों के थ्रू कुछ एम्पावरमेंट करते हैं या उनको समझाते हैं, वो जाके अपने माता पिता को समझाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे हमारे लिए मेन सोर्स है रादर देन पेरेंट्स और एल्डरली पीपल। तो ये बच्चे जाके घर में अपने माँ बाप को भी सिखाते हैं, अपने दादा दादी को भी सिखाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को हम वहाँ लेके आते हैं। अगर घर में महिलाएं या फिर पुरुष जो भी है एल्डर, वो अगर घर में ही डिवाइड कर दे मैम, हाँ, सूखा कचरा अलग से, गीला कचरा लिक्विड फॉर्म में, हाँ, तब जो कलेक्ट करते हैं घर घर आके डोर कलेक्ट, उनके लिए भी सुविधा आसान हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे हमारे, जैसे मैंने आपको बताया सबरूम मॉडल, वहाँ पे मोर देन 90 to 95% लोग गीला अलग से दे रहे हैं, सूखा अलग से दे रहे हैं। हाँ मैम, दे रहे हैं वहाँ पे। अगर आप देखेंगे पानी सागर में भी दे रहे हैं, मोहनपुर में भी दे रहे हैं, अगरतला के भी कहीं पार्ट्स में दे रहे हैं। बट कुछ कुछ जगह अभी तक गैप्स हैं जो, हाँ, तो हर जगह ही रहेगी। बट हम वही सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप गीला अलग से दें और सूखा अलग से दें। अब ये जो सूखा कचरा था, ये अलग अलग कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर देंगे। और हमारे एमआरएफ सेंटर जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है, उसमें अलग अलग तरह के मशीन रहती है। जैसे बेल प्रेसिंग मशीन, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, बहुत सारे हमने बॉटल्स कलेक्ट कर ली, एक मशीन आती है वो उसको बॉटल को प्रेस कर देगी और बॉटल सारी एक सपाट हो जाएगी। हाँ। तो ट्रांसपोर्ट करने में आसान रहेगा। तो ये सारे हम एक एम्पैनल्ड एजेंसी को बेच देते हैं, जो एम्पैनल्ड वहाँ का वेंडर होगा, तो उससे भी हमारी यूएलबीज पैसा कमा सकती है। अब जो गीला कचरा है, जो सब्जी का कचरा हो गया या फिर वेस्ट सब्जी हो गई, हाँ, अंडे का कुछ कचरा बच गया, तो उससे हम क्या बनाते हैं मैडम, कंपोस्ट बनाते हैं। हाँ, तो हमारे कंपोस्ट पिट्स हैं और उसमें हम कंपोस्ट बनाते हैं। और ये जो कंपोस्ट होंगे, ये कंपोस्ट आप देखेंगे कि 40 दिन तक का टाइम लगता है। कंपोस्ट बेड्स बिछते हैं,
तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू शो कि ये कैसे हमारे एमआरएफ सेंटर और कंपोस्ट सेंटर्स फंक्शन कर रहे हैं। ये सेंटर कहाँ पर है मैडम? मैम ये हमारे सारे अर्बन लोकल बॉडी में एमआरएफ सेंटर्स भी हैं और कंपोस्ट सेंटर्स भी। वहाँ बच्चे जाके विजुअल कर यस सकते हैं? मैम, बच्चे वहाँ जाते हैं, देखते हैं। कुछ बच्चे तो कंपोस्ट कैसे बनाते हैं उस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हो एक जाते हैं। बार स्कूल में अगर आप लोग अवेयर करने के लिए कुछ सोचे तो अच्छा ही होगा। हाँ मैम, हम ऑलरेडी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उनके साथ ऑलरेडी ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो हमने एक स्वच्छ वॉरियर्स करके कैंपेन लॉन्च किया है। अच्छा, स्वच्छ वॉरियर्स। तो मैंने जैसे आपको बताया हमारे सबसे बड़े वॉरियर ही बच्चे हैं हमारे पूरे एसबीएम मिशन में। तो यस मैम, हमारे एम्बेसडर भी वही है, हमारे वॉरियर्स भी वही है। तो हम बच्चों को क्या करते हैं, गेम के माध्यम से, जैसे स्नेक एंड लैडर गेम खिलवा दिया, या फिर बच्चों कौन से को क्लास के बच्चे? सारे मैम हमने मतलब फोकस किया है क्लास 3 से लगा के क्लास 12 तक स्पेशली। हाँ, तो क्लास 3 को हम छोटी छोटी चीजें बताते हैं, बट क्लास 8 9 को उनको हम बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हाँ मैम, उनके लिए बहुत वाइटल है। और अगर हम उनमें वो चीज़ें ला देते हैं, जागरूकता, तो बच्चे भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे उसमें एक इनिशिएटिव है कि वो अपने घर से कचरा लेके आए और स्कूल में आके अपने टीचर को दिखाए कि गीला ये है, सूखा ये है। तो इस तरह से अगर वो अपने घर में जाके फिर वापस अवेयरनेस फैलाए, तो इन बच्चों को हम एक बैच देते हैं। जो बैच होता है उस पर स्वच्छ वॉरियर डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट लिखा हुआ है। तो ये हमारे स्वच्छ वॉरियर्स बन जाते हैं, जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं, जो इस एसबीएम मिशन को सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल करने में और आगे लेके जाने में इन्हीं का हाथ होगा। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। और ये तो प्रोसेस चलेगा ही आप लोगों का सारे स्कूल में। आप लोगों का सारे स्कूल में अभी या फिर अवेयरनेस कैंपेनिंग? यस मैम, ये डे टू डे चलता रहता है। हमारे जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके ये ऑलरेडी एक्टिविटीज कर रहे हैं मैम, सारे स्कूल्स में कर रहे हैं। मैडम क्या बात है, एक आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी 1% लोग है, ऐसा कुछ लोग हैं वो जो दिन के उजाले में मुंह ढककर पैकेट रोड पे आके फेंक देते हैं, ड्रेन के ऊपर फेंक देते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए? मैम आप सही बोल रहे हैं कि इसमें कहीं लोग हैं जो पूरी अपनी क्षमता से वेल एजुकेटेड है, बहुत सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये कर रहे हैं। यस मैम, यस। इस बात को हम मतलब नेगेट नहीं कर सकते हैं। हर जगह एक एरर का मार्जिन तो रहता ही है, वहाँ हम भी जानते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे SWM रूल्स हैं, जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, उसमें पेनल्टी के प्रोविजंस भी हैं। अगर आप हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ में देखेंगे तो पेनल्टी का प्रोविजन है, अगर ये कचरा फेंकने पे आप पे इतना खर्चा लगेगा, फाइन लगेगा। हमें तो दोनों ही पॉलिसीज अप्लाई करनी है, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट मतलब जो अच्छा कर रहा है उसको रिवॉर्ड भी करना है, और जो बुरा कर रहा है उसको पनिश करने का मैकेनिज्म भी है। बट उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे कि ये जो लोग कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, जितना हम ज़्यादा आई सी एक्टिविटी करते हैं, जितना उनमें वो एक क्या बोलते हैं आप, एक तरीके से उनमें आता है कि अरे भाई ऐसे नहीं करना है हमें। तो अगर हम आपको एक इनिशिएटिव बताएं, ये यहाँ पे तो नहीं हुआ था, बट स्वच्छ भारत मिशन में आप अगर देखेंगे कई स्टेट्स में क्या किया था, जब ओपन डेफिकेशन हो रहा था, जो आप बोल रहे हैं, जो मार्जिन ऑफ एरर के लोग हैं जो बात नहीं सुनते हैं, या फिर मुंह ढककर फेंक दिया, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा करके, तो उसमें क्या करते थे कि अगर किसी ने आसपास देख लिया तो वो सब लोग ताली बजाने लग जाते थे, तो उसको खुद ही शर्म आ जाती थी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ करके। मुझे मालूम है एक बंदे ने ये किया था, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक बंदे ने ये किया था, जो आदमी उसके घर के गेट के पास फेंक रहा था, तब मेरा एक बहुत ही जाना हुआ पहचाना एक आदमी ने कहा, आप वहां नहीं, मेरे घर में आके फेंक दीजिए, तो वही गेट में आके फेंक दीजिए। वही मैम, तब वो क्या बोलेंगे, शर्म के मारे नहीं। जैसे आपने बोला मैम, जैसे हम डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन दे सकते हैं, हम अकेले जाके हर चीज़ नहीं दे सकते। स्वच्छ भारत का मिशन का एम ही ये था कि भाई आप इसको जन आंदोलन बनाइए। जैसे आपने बोला कि वो पास वाले घर में उतनी अवेयरनेस थी, उन्होंने उसको जन आंदोलन बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम रैली निकाले, हम बस रैली ही निकालते रहें। जन आंदोलन का मतलब ये भी है कि एक अवेयर सिटीज़न दूसरे सिटीज़न जो अवेयर नहीं है उसको अवेयर सिटीज़न बनाए। तो हम लोगों के भी दायित्व है, हम कुछ कहे, बात करें। हाँ, वो बंद करके चले जाए तो नहीं होगा, वही। और एक बात मैडम, जो स्वच्छ भारत मिशन का एक स्टार्टअप है, वो क्या है? मैम जैसे स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टअप, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम बोलेंगे या फिर एक इनिशिएटिव बोलेंगे उसको। इस स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टअप में क्या होता है कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी को इनवाइट कर रहा है, सारे स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं, जिसमें वो स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ दे कि वो अपने एक कोई ऐप बनाएं, उस ऐप के थ्रू वो हमें बताएं कि कैसे किया जाए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक ऐप है, उसको बोलते हैं स्वच्छता ऐप, जो आपका पहले आपने जो प्रॉब्लम बोला मैम उसको भी ये एड्रेस करेगा। उस स्वच्छता ऐप में आप ना कहीं पे भी जाके एक जियो टैग्ड पिक्चर ले सकते हैं, अरे यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, तो वो कचरा जो पड़ा हुआ है वो तुरंत इन्फॉर्मेशन चला जाएगा अथॉरिटी को कि यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से सभी लोग उस एप्लीकेशंस में जहाँ जहाँ कचरा पड़ा हुआ है, हाँ कहीं कहीं आप देखेंगे कि ढेरों ढेरों पड़ा होगा कचरे का, वो कचरे का ढेरा का पिक्चर ले सकते हैं और फिर अथॉरिटी वहाँ पे जाके अपने लोगों को लगा के और कम्युनिटी को लगा के उसको क्लीन कराएगी। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया जो हम स्वच्छ स्टार्टअप्स बोल रहे हैं ना, हाँ अवेयरनेस के लिए। और एक मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, गुजरात में कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे जितने भी हमारी स्वच्छ भारत मिशन की व्हीकल्स जाती हैं उन व्हीकल्स को जीपीएस टैग कर देते हैं, तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि इस घर के सामने ये कूड़ा उठाने वाले कब आने वाले हैं। तो उसी तरह से स्वच्छ स्टार्टअप एक इनिशिएटिव है। हम सारे बच्चे जो स्पेशली कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन की बात नहीं है, आप कोई और भी तरीका बता सकते हैं। जैसे हमारी कुछ एसएचजी दीदी हैं, उन्होंने क्या किया, हम प्लास्टिक फ्री करेंगे बोल के, उन्होंने प्लास्टिक यूज़ नहीं करती है। अब वो दीदी क्या करती है, खुद ही क्लॉथ के जूट के बैग्स बनाती है और आसपास जाके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो भी एक स्वच्छ स्टार्टअप का आइडिया है जो हमारी दीदी लोगों से आ रहा है। एक और एक अगर हम आइडिया बताएं आपको, जो हमारा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, वहाँ आप देखेंगे जितने भी फूल चढ़ाए जाते हैं, जब वो फूल ड्राई हो जाते हैं, तो अगर आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो सरस मेला था अभी अगरतला में, उसमें मैं भी काफ़ी खुश हो गई थी जब मैंने देखा कि मैं सरस मेला में गई थी, वहाँ कुछ दीदी लोग धूप बत्ती अगरबत्ती बेच रहे थे। तो मैंने पूछा ये, उसके लिए उन्होंने अलग से ब्रांडिंग की थी। मैंने कहा ये क्या है ये अलग से चीज़, तो उन्होंने बोला तो जो भी मंदिर में हमारा फूल चढ़ाते हैं जो सूख जाते हैं उससे हमने ये धूप बत्ती बताई। बहुत ही बढ़िया, हाँ बहुत ही बढ़िया। तो मैम ये एक सर्कुलर इकोनॉमी के प्रमोट कर रहे हैं, कुछ कचरा है उसको हम वापस रिसाइकल करके रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कर रहे हैं। उस सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए अगर हमारे पास कोई भी एक स्वच्छ, जो हमने बताया कि आपको स्वच्छ स्टार्टअप, तो ये स्वच्छ स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है, जो हमें लगता है वेस्टेज है वहां से ही कुछ आता है। यस मैम, यस मैम। ये बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा ये एक जो आप कह रही थे। यस मैम। अगरबत्ती ये देखना, ये सीखना, ये जानना। और एक बात मैडम, आपने आप लोगों के जो स्वच्छ भारत मिशन के जो पूरे परिकल्पना है उस पे आरआर सेंटर का भी बहुत जिक्र हुआ। ये क्या है मैम? जैसे हमने आपको बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में हमारा एम है सर्कुलर इकोनॉमी। अब सर्कुलर इकोनॉमी हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? जब हम लोग आरआर सेंटर का फुल फॉर्म है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले हमें रिड्यूस करनी है चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं, फिर रिड्यूस, फिर उसको रीयूज़ करना है। जैसे अगर आप देखेंगे ये जो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन हाउसहोल्ड्स में बहुत पहले से है। कोई एक कपड़ा होगा वो ख़राब हो जाएगा तो उसको कहीं डोरमैट जैसे यूज़ करेंगे, कहीं पे पोछा जैसे यूज़ करेंगे। तो ये जो इंडियन सोसाइटी में ऑलरेडी इनग्रेन्ड है, जैसे हमने अभी आपको बताया जो धूप बत्ती बना रही है दीदी लोग, तो उसी तरह से उसको रीयूज़ भी कर रहे हैं। अब रिसाइकिल करना है, जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे हमारे सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ में आरआर सेंटर है, तो वहाँ पे जाके क्या करना है, आप अपना नियरेस्ट आरआर सेंटर को फाइंड आउट करिए और ये हमारे वेबसाइट पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आरआर सेंटर्स कहाँ हैं। अगर आपके घर में कोई पुराना कपड़ा है, पुराना जूता है, उसको कचरे में मत फेंकिए, आप आके हमारे आरआर सेंटर में देखे जाइए। पुराना कपड़ा, जूता, पुराना कपड़ा, जूता, बैग, घड़ी या जो भी सामान अनयूज्ड है जो आपको लगता है कि अभी मेरे काम नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हमारे वहाँ पे आरआर सेंटर्स में हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ रहते हैं, एसएचजी दीदीज भी रहती हैं। ये सभी अर्बन में है आरआर सेंटर? ये सारे अर्बन लोकल बॉडी में आपको आरआर सेंटर्स मिलेंगे। तो इसमें हमारे जो दीदी लोग हैं उसको क्या करती है, उस पुराने कपड़े को कहीं अगर फट गया है तो उसको सील देगी, ठीक है, उस कपड़े को अच्छा बनाएगी और इस कपड़े को
फिर जो ज़रूरतमंद है उन उसे तक हम देंगे, पहुंचाते reuse। हैं। हाँ, उसको रीयूज़ करके, रिसाइकल करके, जहाँ पे ज़रूरतमंद है उसके पास हो ये जाएगा। सेंटर क्या अर्बन के सारे कॉर्नर में है मैडम? मैम इसका ये इंफॉर्मेशन हाँ कहाँ जी मिलेगा? मैम, ये जो अर्बन लोकल, हमारे जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उन सारे अर्बन लोकल बॉडी में एक एक रेड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल का सेंटर है। बट हम ये भी देख रहे हैं कि इसके बारे में लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है। हाँ वही। तो इसके लिए अभी हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जो आपको कुछ महीनों में देखने मिलेगा। हम एक व्हीकल को भेजेंगे जिसका नाम होगा RRR व्हीकल। वो अच्छा। हफ्ते में एक बार उस सारे अर्बन घर लोकल घर बॉडी जाके में घर collect घर करें। जाके ये कलेक्ट अच्छा करेंगे। बहुत है। हाँ, तो जब उसी व्हीकल के ऊपर हम उस RRR सेंटर का लोकेशन भी दे देंगे, उसके थ्रू सभी को पता चलेगा, तो लोग ग्रेजुअली आके वहाँ उसको बहुत ड्रॉप बढ़िया। करेंगे। पर जब तक लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं आती है, हम हमारी व्हीकल को ही हर जगह भेजेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जो भी आप बोलते हैं ना, किसी के लिए वो कचरा है पर वो किसी के लिए काम का एक चीज़ है, तो वो शायद आप उसको फेंक रहे हैं बट वही किसी और के लिए यूज़ भी हो सकता है। एकदम मैडम, हम जानना चाहेंगे क्लीन हिमालय हिल सिटीज क्या है? यस मैम। मैम जैसे आपने बोला, ये क्लीन हिमालयन हिल सिटीज़ एक नया इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी भी हिल सिटीज़ हैं, मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सारे हिल सिटीज़ के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लीन हिमालयन हिल सिटीज़। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ रुपए अलग से रखा है। अच्छा। सारे स्टेट्स को मिला के। तो इसमें मेन फोकस क्या है कि जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उन डेस्टिनेशंस को हम क्लीन बनाएं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमने हमारे यहाँ से काफ़ी प्रपोजल भेजे थे, उसमें हमारी 9 साइट्स सिलेक्ट हुई हैं। तो उसमें एक है हमारी माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, और नीर महल जो है, उन्नाकोटी का मंदिर, उन्नाकोटी का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो हो गया। उसके अलावा यहाँ हमारी लक्ष्मी नारायण बाड़ी है, दुर्गा बाड़ी है। ये सारे जो हमारे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस है या ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको इसमें लिया गया है मैम। तो इसमें क्या करेंगे हम कि उन सारी जगह जो हम आपको बता रहे हैं अभी, स्वच्छ SWM रूल्स 2026 आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वहाँ पे वो पूरी प्लेसेस प्लास्टिक फ्री रहेगी। अच्छा। वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रमोट करेंगे। कोई वेस्ट है उससे वेस्ट टू आर्ट बनाया गया है। हमारा उज्जैनता पैलेस भी एक उसमें एक लोकेशन है। अच्छा। जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो भी है उसको हम पूरी तरह से, उस प्लेस में जाते ही वो एक स्वच्छता के लिए आपको अलग से लगेगा, अरे ये तो कितना स्वच्छ है ये प्लेस। और इसमें हमारा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मेन क्लीन हिमालयन हिल सिटीज़ का मोटो क्या है कि आप अपनी लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करिए। तो इसमें हम काफ़ी SHG दीदी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे लोकल बच्चे हैं, वॉलेंटियर्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं जो वॉलेंटियर करना चाहते हैं, हमने एक स्वच्छ भारत में हमने एक वॉलेंटियर का भी इनिशिएटिव रखा है, जिसमें हमने एक लिंक दिया है जिसमें बच्चे आके रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सभी लोग इन्वॉल्व होके इन सारे प्लेसेस को हम बहुत ही स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं। एकदम स्वच्छ हम रहे, सुंदर रहे, तब भी हमारा मन भी बहुत अच्छा रहेगा, हम सही बोल स्वस्थ रहे भी रहेंगे। क्योंकि कार्यक्रम तो हमारा समय बांध देता है हमारा हाथ। तो या स्वच्छ भारत मिशन, ये तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट है। इतना कुछ जानने के लिए हमें लगता है पर समय बहुत ही कम। तो मैडम सच में आपने बहुत ही बढ़िया काम के द्वारा हमें जागरूक किया। और एक बात प्रोग्राम के लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि 2014 में जो रूल्स माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के लिए लाए थे, 2026 में क्या यह रूल का कुछ फॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, चेंज हुआ? मैम जैसे आप बोल रहे हैं, 2014 में सबसे पहले तो एक ऑपरेशनल गाइडलाइंस आई थी। उस गाइडलाइंस के ऊपर फिर हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो बोलते हैं वो आए थे 2016 में। अभी 2026 में उन रूल्स को कुछ हमने अलग किया है। जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी हम सोर्स सेग्रीगेशन कर रहे हैं। सोर्स सेग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ, घर पे उस कचरे को अलग अलग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 2 डस्टबिन यूज़ कर रहे थे, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन का मतलब है गीला कचरा और ब्लू का मतलब है सूखा कचरा। अभी जो हमारे नए रूल्स आए हैं जो 2026 के हैं, वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए हैं। तो इसमें कचरा 2 नहीं बल्कि 4 पार्ट में डिवाइड होगा। अच्छा। हाँ, तो इसमें और 2 नए कलर के डस्टबिन ऐड होंगे, जो एक होगा रेड कलर का और एक होगा ब्लैक कलर का। अच्छा। जो रेड कलर का होगा, ब्लू और ग्रीन तो सेम ही है, गीला सूखा,
और उसके अलावा रेड कलर में होगा जितना भी सैनिटरी वेस्ट है, हाँ वो अच्छा। सारा रेड में आएगा, और ब्लैक में आएगा जो भी नैपकिन अदर, वगैरह रेड में आएगा। हाँ मैम, जैसे नैपकिन्स हो गए, Sanitary डाइपर्स हो गए, सैनिटरी पैड्स हो गए, वो सब कुछ रेड में आएगा। और फिर लास्ट में एक और एक आएगा ब्लैक, उसमें समझिए कि कोई पुरानी मेडिसिन है वो एक्सपायर हो गई, वो उसमें आ जाएगी। ट्यूबलाइट बल्ब पुराने वो उसमें आ जाएंगे, या फिर कोई पुराना पेंट का डब्बा होगा हाँ। वो उसमें आ जाएगा। तो इसके बारे में अभी हमारे सारे अर्बन लोकल बॉडीज लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी 2 दिन पहले ही एकदम लॉन्च हुआ है। एकदम। तो उसी बहुत तरह से बहुत धन्यवाद मैडम। और जाते जाते हमारे जो व्यूअर्स है देख रहे हैं आपको, उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगी? मैम, आज मैं यहाँ पे एक मिशन डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से आई हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखें। जैसे हमने बोला पहले 2 तरह के डस्टबिन्स यूज़ कर रहे थे, तो हमने एक मॉडल वार्ड इनिशिएटिव बनाया था, उस मॉडल वार्ड में हमने डस्टबिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत सी उत्सुकता से चीज़ें दिखाई हमें। अगर आप देखेंगे हमारे बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ में वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो स्नेक एंड लैडर के गेम के थ्रू उसको समझ रहे हैं। बट अभी जो हमारे नए रूल्स आए हैं जिसमें 4 तरीका तक का सेग्रीगेशन होगा, उसमें आप पार्टिसिपेशन करें। स्वच्छता ऐप का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करें। आप तुरंत उसमें जाइए, जीपीएस आपका लोकेशन ट्रेस हो जाएगा, उसको डाउनलोड करें, उसमें आप अपना जो भी ओपिनियन है उस फोटो को लेके वो दें। और तीसरा है अभी हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण, एक इनिशिएटिव होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। स्वच्छ सर्वेक्षण का जो भी सर्वे है वो शुरू हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़न इसमें फीडबैक दें। आप अपना जेन्युइन फीडबैक दें कि आपके अर्बन लोकल बॉडी में स्वच्छता को कैसे किया गया है। और जैसे हमने बोला शुरू में ही कि हमारे बच्चे जो भी स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, वो हमारे स्वच्छता वॉरियर्स हैं। उनमें जितना अवेयरनेस है उसी तरह से हम चाहते हैं कि बाकी सारे के सारे लोग उतना ही एंथुजियाज्म दिखाएं जितने हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चे दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही बढ़िया समय हमें दिया और हम चाहते हैं ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आपके थ्रू हो और हमारे लिए भी जागरूकता फैले। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो माच। দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ আপনারা দেখলেন স্বচ্ছ ভারত মিশন, যেটা এত ছোট সময়ের মধ্যে সমস্ত কিছু বলা কিন্তু সম্ভব নয়। তারপরও আমাদের মিশন ডাইরেক্টরের যিনি ডিরেক্টর রয়েছেন মেঘা জৈন ম্যাডাম সম্পূর্ণভাবে আপনাদের বিস্তারিত বলেছেন, এবং যেটা নতুনভাবে লঞ্চ হয়েছে এপ্রিল মাস থেকে। 2টো বাকেট ছিল আগে, ব্লু এবং গ্রিন, তার সাথে নতুনভাবে অ্যাড হয়েছে রেড এবং ব্ল্যাক। চলুন সবাই মিলে আমরা এই মিশনটাকে সম্পূর্ণ করি, স্বচ্ছ ভারত তৈরি করি, নিজেও সুস্থ থাকি, স্বচ্ছ থাকি, ভালো থাকি, আবার নিজের আশপাশটাকেও যেন স্বচ্ছ রাখি, ভালো রাখি। কারণ আমি ভালো থাকলে আমার পরিবার ভালো থাকবে এবং আমার সমাজ, তাহলেই কিন্তু একটা সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে উঠবে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন।